बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारतीय जनरल बिपिन रावत की हलाकत एक मुअम्मा बन चुकी है और इस हवाले से बहुत सी बातें की जा रही हैं। अब भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल ये भी पैदा हो गई है कि ये दुनिया का सबसे आला तरीन हेलीकॉप्टर, जदीद तरीन हेलीकॉप्टर भी माना जाता था कि जो तबाह हुआ है, जिसको हादसे का शिकार कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर हुआ। अब ये रूसी साख्ता था MI-17V5 हेलीकॉप्टर। इसमें 2 इंजन बताए जाते हैं। इसमें लेटेस्ट सिस्टम्स लगे हुए थे जो मौसम के हवाले से बताते हैं। दीगर बड़ा लेटेस्ट किस्म का इसमें इक्विपमेंट था और ये वीवीआईपी मूवमेंट के लिए, वीवीआईपीज़ के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता था। भारत ने कुछ अर्सा पहले ख़रीदे थे, कुछ साल पहले रूस से। और अब मसला ये है कि अब रूस की वो कंपनी जिसने हेलीकॉप्टर बनाए हैं, उनके माहिरीन को भी इस तफ्तीश में, तहकीकात में शामिल करना पड़ेगा कि ये हादसे का शिकार कैसे हुआ। अब ये भारत के लिए मुश्किल इसलिए है कि ख़ुद भारत में बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं कि यह हादसे का शिकार किस तरह से हो गया। इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ छप रहा है, क्या कुछ पूछा जा रहा है, क्या सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ ऐनी शाहिदीन अब सामने आ रहे हैं। मीडिया में, भारतीय मीडिया में बयानात दे रहे हैं, वीडियोस मौजूद हैं। इसी तरह से एक ऐनी शाहिद है शिव कुमार, उसने भी भारतीय मीडिया से बात की है, जो कि मौके पर पहुंचा था इस हादसे के बाद। अब शिव कुमार ने जो बातें बताई हैं वो ये है कि वो कहता है कि जी मैं जा रहा था भाई से मिलने, शिव कुमार कहता है, तो अचानक मैंने देखा कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो टकराता है दरख्त से और नीचे गिरता है, बड़ी ज़ोरदार आवाज़ आती है। फिर वो कहता है कि मैं भी वहाँ पहुँचा और लोग भी थे, तो वहाँ पर लाशें थीं, लोग मर चुके थे। वो कहते हैं कि ज़ख्मी भी थे। अब वो कहता है कि एक शख्स जो ज़ख्मी था उसको हमने देखा, लेकिन आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, ये शिव कुमार कह रहा है, तो हम उसको निकाल नहीं पा रहे थे क्योंकि हेलीकॉप्टर जब गिर कर तबाह हुआ है तो उसमें आग लगी हुई थी। तो हमने देखा कि लाशें हैं, लेकिन एक शख्स हमें ज़ख्मी भी नज़र आया, तो हमने चादर के ज़रिए उसको फिर बाद में खींचा। कुछ लोग आग बुझाने की भी कोशिश करते रहे, फिर इमदादी टीम भी वहाँ पर पहुँची थी। अच्छा, अब वो कहता है कि वो शख्स मुसलसल पानी मांग रहा था, पानी मांग रहा था। पहले ही जब देखा कि ज़िंदा है तो वो पानी मांग रहा था और फिर हमने चादर की मदद से निकाला। अब वो शख्स कौन था? बिपिन रावत। मरने से पहले पानी मांगता रहा, लेकिन पानी नहीं मिल सका क्योंकि यानी शायद उसके बाद मज़ीद नहीं बताता। और वो कहता है जी मैं सारी रात सो नहीं सका और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जनरल बिपिन रावत है जो सबसे आला अफसर था इनकी फ़ौज का, और वो इस तरह से मर रहा था। तो मुझे रात को नींद नहीं आई ये सोच सोच कर। और मज़ीद ऐनी शाहिदीन क्या कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि जी इस इलाके में पहले भी हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ते रहते थे, लेकिन आज ये हुआ कि हमने एक बहुत ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी और पहले समझा कोई सिलेंडर फट गया है, फिर हमने देखा कि हेलीकॉप्टर गिरा है। एक ऐनी शाहिद ये कह रहा है कि पहले धमाके की आवाज़ आई और फिर हमने देखा कि एक हेलीकॉप्टर ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। धमाका पहले होता है, उसके बाद हेलीकॉप्टर गिरने से पहले ऊपर की तरफ गया और फिर दरख्त से टकरा कर नीचे गिर गया और उसमें आग लगी हुई थी। अब ये मुख्तलिफ वर्जन सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या हुआ, किसी ने हिट किया है इसको। मैं आपको पिछली वीडियोज़ में तफसील से बता चुका हूँ कि ये वो इलाके हैं जहाँ पर अलहदगी की तहरीकें भी चल रही हैं। अब क्या बयान दिए जा रहे हैं? वज़ीर दिफ़ा ने, भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने पार्लियामेंट में कहा है, राजनाथ सिंह ने, कि जी ये कोई 12:15 पर राब्ता मुनक़ता हुआ। अच्छा, अब राजनाथ सिंह कहता है कि जी इसके गिरने से चंद मिनट पहले तक राब्ता था, चंद मिनट पहले की वो बात करता है। अब पता चलेगा कि हुआ क्या, क्योंकि ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर दोनों मिल चुके हैं इस हेलीकॉप्टर के अंदर। अब वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स, इसमें सब चीज़ें महफूज होती हैं। यानी वॉइस रिकॉर्डर में सारी आवाज़ें, क्या हो रहा था हेलीकॉप्टर में मौजूद पायलट क्या कह रहे थे, सारा कुछ क्या हो रहा था, वो सारी आवाज़ें इसके अंदर होंगी। ब्लैक बॉक्स में तमाम डाटा मौजूद होगा कि क्या हुआ आखिरी वक्त तक, क्या यानी डायरेक्शंस वो दे रहा था, पायलट हेलीकॉप्टर किस तरफ जा रहा था, यानी जो भी चीज़ें उसमें होंगी वो महफूज होंगी। जो भी उसमें उस वक्त हो रहा था, शुरू से लेकर फ़्लाइट के आखिर तक क्या किया जा रहा था, धमाका जब हुआ है या ये गिरा है तब तक क्या कुछ होता रहा है,
क्या डायरेक्शंस या क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा था, कुछ चीज़ टाइप की जा रही थी, यानी हेलीकॉप्टर में जो भी कुछ हो रहा था, जिस तरह से भी पायलट्स कुछ कर रहे थे, तो वो सब चीज़ें इसमें महफूज होंगी और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन चीज़ें वाज़ेह हो सकेंगी। अच्छा, भारत के लिए अब मुश्किल ये है कि अब वो जिस तरह से भी इसको ट्विस्ट देना चाहेगा, क्योंकि ये उनकी आदत है, तो आपको अभिनंदन वाला वाक़या याद ही है। अच्छा, इसमें जो ग्रुप कैप्टन है वरुण सिंह, वो जिंदा बचा है, सिर्फ एक शख्स। 14 लोग थे इसमें, 13 हलाक हो गए, जिनमें बिपिन रावत की अहलिया भी थी और मधुलिका उनका नाम है। इन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली हुई थी नफ्सियात में, और बिपिन रावत और उनकी अहलिया की शादी 1986 में हुई। इनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटी का बताया जाता है शादी हो चुकी है, एक अभी पढ़ रही थी। और इसके साथ साथ ये कि जी इनकी अहलिया कई एनजीओज़ में साथ थीं, जो फ़ौजियों के हवाले से, उनकी बेवाओं, बच्चों के हवाले से वेलफेयर का काम करती हैं एनजीओ, उसके साथ ही मुंसलिक थीं। इसके अलावा जो वाइफ्स होती हैं फ़ौजियों की, यानी उनकी बेगमात, उनके लिए वेलफेयर का काम करना, उनका ख्याल करना और इस तरह का काम, उसमें भी, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन की तो इनको सदर बताया जा रहा है। तो ये भी बड़ी एक्टिव खातून थी। बहरहाल ये जा रहे थे एक तकरीब में जहाँ पर इन्वाइट किया हुआ था जनरल बिपिन रावत को, और रास्ते में ही ये हादसा हुआ और ये हलाकतें हो गई। अच्छा, ये बात भी सामने आई है कि अभी कुछ देर ही हुई थी इसको टेक ऑफ किए, और ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, और लैंडिंग का जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी उससे पहले ये हादसा हुआ, और चंद मिनट पहले तक राबता था। राजनाथ सिंह ये कहते हैं, और कहते हैं जी इलाज के लिए वरुण सिंह जो ग्रुप कैप्टन है, इसको पहले इन्होंने अवार्ड भी दिया हुआ था कि जी इसने तेजा जहाज़ जो है उसमें ख़राबी हो गई थी, उसके बावजूद ये बाहिफाजत इसने उतार लिया। तो अब वो गया हुआ था साथ लेने बिपिन रावत को, और यह हादसा हुआ है। अच्छा, इसके साथ मैं एक चीज़ आपसे अर्ज़ कर दूं कि वो बातें जो लिखी जा रही हैं, जिसका मैंने अर्ज़ किया आपसे, कि वो भी मैं आपके सामने शेयर रखूँगा, और आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इसमें क्या हुआ। क्योंकि इनके यहाँ जर्नैलों के दरमियान बड़ी चपकलिश चल रही थी, और बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं कि जी ये अंदर से भी कार्रवाई हो सकती है। मैंने आपको बताया ना कि ये लेटेस्ट हेलीकॉप्टर बताया जाता है, और इस तरह से हादसे का शिकार होना ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। कोई मौसम की कोई ख़राबी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, और फिर ये हर तरह की सूरत हाल में, एनवायरनमेंट में ये हेलीकॉप्टर जो है फ्लाई करता है। अपनी नौयत का लेटेस्ट हेलीकॉप्टर है, रशियन साख्ता, और इसमें सलाहियत बहुत ज़्यादा है वज़न उठाने की। ज़ख्मियों को लाना जाना वीआईपी मूवमेंट के लिए होता है। इसके अलावा ये सामान, असलहा, पे लोड भी इसके अंदर हो सकता है, तो ये हर तरह के लिए इस्तेमाल हो सकता है। फिर इसमें 2 इंजन, अच्छा एक इंजन अगर ज़ाहिर ऐसा लगता है कि ख़राब भी होता है तो दूसरा इंजन भी काम कर सकता है, तो लिहाजा हर लिहाज से ये बड़ा सेफ समझा जाता था। तो फिर हुआ क्या? तो अब ये माहिरीन जो होंगे, जिस कंपनी ने इसको बनाया, वो जब आएंगे तो वो भी कुछ ना कुछ अपनी रिपोर्ट में देंगे, और शायद वो चीज़ें ज़्यादा अरसा छुप ना सके, क्योंकि इनके अंदर की चपकलिश का बताया जा रहा है कि एयरफोर्स के चीफ के साथ बड़ी लगती थी बिपिन रावत की, और इसको बाईपास करके लगाया गया था। मोदी के ख़ास आदमी कहे जाते थे, ख़ास आदमी। और जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा, यानी उसको इलेक्शन जितवाने के लिए इन्होंने बड़ी कंट्रोवर्शियल काम किए, और फ़ौज के कई हल्के इनको नापसंद करते थे, इस वजह से भी कि इनकी सारी स्ट्रेटजीज फेल होती रहीं। लेकिन मोदी के ये बड़े काम आते थे, इसलिए इनको भारत की तारीख में पहली दफ़ा 4 स्टार चीफ ऑफ डिफेंस लगाया गया। रिटायरमेंट के बाद लगाया गया, वरना ये ओहदा नहीं होता था। और लद्दाख का इलाका कहा गया कि जी वो जो मुतनाज़ा इलाका था, वो कई हज़ार किलोमीटर जनाब चीन के कब्जे में चला गया। उसमें बिपिन रावत की गलत पॉलिसियों का हाथ था, कि जानबूझ के चीन को प्रवोक किया गया, और फिर चीन भी फिर आगे आया कि अच्छा तुम तामीरात कर रहे हो, खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हो मुआहिदों की, कि ये मुतनाज़ा इलाके हैं, तामीरात नहीं होंगी, ये सब कुछ। तो ये इस किस्म का शख्स था। अब जिस तरह शुरू में खबर भारत में भी चली कि जी ये ज़ख्मी हुए हैं और इस तरह छुपाया जा रहा था, लेकिन लगता है कि उसी वक्त फिर वहीं पर ही हलाकत हो गई थी, पानी मांगते मांगते। अच्छा, अब ज़्यादा इसमें वक्त नहीं है कि जी ये इसके उड़ने के बाद गिरने में बहुत लंबा वक्त नहीं नज़र आता। साथ ये है कि ऐनी शाहिदीन के जो बयानात हैं वो भी सामने आ चुके हैं, तो उनकी नज़र में अब ये बात देखी जाएगी कि धमाका पहले होता है, और उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर दोबारा ऐसे जैसे ऊपर जाने की कोशिश करता है धमाके के बाद, लेकिन दरख्त से टकरा कर नीचे गिर जाता है। तो शायद धमाके के बाद उसने कोई लैंडिंग की कोशिश ही नहीं की, या ये क्या हुआ। तो अब सारी बात 2-3 चीज़ों पर है। एक तो जो मलबा है वो सारा देखा जाए, सारा कुछ माहिरीन के सामने लाया जाए, और उसके बाद
ये भी देखना होगा ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर वो अब हवाले करना पड़ेगा उस कंपनी के, भारत को, मेरा ये ज़ाती ख्याल ये है। तो वो अब कंपनी के पास इसको डिकोड करने का होगा, या पता नहीं भारत के पास ये सहूलत है ही नहीं, तो वो भी उस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि ये उस कंपनी पर भी सवाल आते हैं कि जिसका इतना लेटेस्ट, इतना महंगा हेलीकॉप्टर इस तरह से गिर जाएगा, ज़ाहिर जिसकी कोई वजह नहीं समझ आ रही अभी तक। तो इसलिए अभी तक ये भी नहीं कहा जा सकता कि जी चूँकि नागालैंड हो, दीगर जगहों पर अलहदगी पसंद तरीके चल रही हैं, वहाँ पर किसी को मुखबरी दे दी गई हो और उन्होंने निशाना बनाया हो इस हेलीकॉप्टर को, और मुखबरी जो अंदर से किसी ने दी हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अंदर बहुत से लोग खिलाफ थे बिपिन रावत के, इनकी पॉलिसीज़ के, कि इनकी पॉलिसी की वजह से कई भारतीय फ़ौजी जो हैं वो मारे जा चुके हैं, चीन ने कईयों को मारा। फिर आपने देखा कि मकबूजा कश्मीर में कितने फ़ौजी ख़ुदकुशियाँ करते हैं, आए दिन आए रोज़ सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशियाँ भारत के फ़ौजियों में नज़र आ रही हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये बड़ी कंट्रोवर्शियल शख्सियत थे, तो बहुत से इन्होंने ऐसे काम किए कि अंदर ही इनके मुखालफत बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से भी बहुत से खदशात हैं कि क्या हुआ होगा असल में। तो अब ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर, इसके हवाले से क्या चीज़ सामने आती है देखना होगा, और फिर अब ये उस कंपनी पर ज़्यादा, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी रूस की तरफ से जो सामने आएगा उसकी फिर भी इंटरनेशनली शायद ज़्यादा माना जाए, बनिस्बत इसके कि भारत अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या बताता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।